नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज हम बात करेंगे एक बार फिर पद्मावती से जुड़े विवाद पर। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पद्मावती में विवाद है, और विवाद है तो अब तक ये विवाद बना हुआ क्यों है? आखिर इसे सुलझा है क्यों नहीं जा रहा? सुलझाया आखिर तो कहीं जाएगा। हर चीज की समस्या का हल होता है, लेकिन अभी तक पद्मावती का हल क्यों नहीं निकल पाया? राजपूत समाज के साथ अन्य समाज और संगठन भी एग्रेसिव हो रहे हैं। लगातार ये जो प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, बंद किए जा रहे हैं। सरेआम प्रदर्शन का भी एक ये कहूंगा कि लिमिट जो है वो काफी आगे तक जा रही है। आखिर कहीं लगाम लगेगा। सरकार को पहल करनी है, सरकार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया इसे, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हल दिखाई होता नहीं दे रहा है। जब तक सेंसर बोर्ड के साथ जो राजपूत समाज की डिमांड है कि हमें फिल्म दिखाई जाए और जो उसमें विवादित कंटेंट है उसे हटाया जाए। चलिए हम आपको मजमून दिखाते हैं हमारे आज के एजेंडे का, और उसके बाद हम मुखातिब होंगे। हमारे साथ शतरानी संगठन जो राजपूत समाज का राजस्थान के उसके संयोजक है पूनम खंगारोत हमारे साथ में है। अजीत सिंह मामडोली राजस्थान करनी सेना के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस के राजस्थान कांग्रेस के सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। राजेंद्र सिंह जी खंगारोत जाने माने साहित्यकार हमारे साथ हैं। राजेंद्र सिंह जी शेखावत पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ हैं, और सुरेंद्र सिंह जी नरूका भाजपा नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार देखें आज के हमारे एजेंडे का मजमून क्या है। पद्मावती फिल्म को लेकर हर दिन विवाद बढ़ रहा है। पद्मावती 1 दिसंबर को रिलीज होनी है, लेकिन उससे पहले ही विवाद और गहराता जा रहा है। सिनेमाघर जलाने, जान से मारने और हिंसा फैलाने जैसे बयानात सामने आ रहे हैं। राजस्थान में राजपूत समाज के साथ साथ दूसरे समाज भी फिल्म का विरोध कर रहे हैं। राजपूत समाज के नेताओं का कहना है कि फिल्म को किसी भी हालत में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। फिल्म को लेकर उग्र बयानात भी सामने आने लगे हैं। राजपूत समाज के नेता महिपाल सिंह मकराना ने फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की नाक काटने की धमकी दी है, तो वहीं फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली का सर काटने तक के बयान सामने आए हैं। चित्तौड़गढ़ में फिल्म के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस को उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ी। फिल्म के विरोध में राजपूत समाज के अलावा राजनीति की कई बड़ी हस्तियां भी कूद पड़ी हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने फिल्म मेकर्स को सीमा में काम करने की हिदायत दी, तो वहीं बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने फिल्मों में लगने वाले पैसों पर भी सवाल उठाया है। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसके संबंध में पहले भी इस प्रकार के बहुत सारे केसेस हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड ही मेन अथॉरिटी है, तो सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेशन के बाद ही फिल्म होते हैं। तो इस प्रकार की धमकी देना, और सबसे जो हम बिल्कुल खंडन करते हैं जिस बात की कि इनके नेता इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं, हिंसा को उकसा रहे हैं, और वसुंधरा राजे सरकार चुप है। क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं? फिल्म को लेकर विवाद तो तभी से शुरू हो गया था जब इस फिल्म की शूटिंग जयपुर में शुरू हुई थी। फिल्म के 1 दिसंबर के रिलीज पर अभी भी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि फिल्म अभी सेंसर के पास नहीं पहुंची है। ऐसे में फिल्म की रिलीज की तारीख आगे जा सकती है। फिल्म का विरोध तो चौतरफा हो रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। चलिए, आपने देखा कि एजेंडा क्या है। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ खंगारोत साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस विवाद का कहीं हल होता दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, हल तो तब निकलेगा जब दोनों पार्टियां जो पीड़ित हैं वो दोनों आमने सामने बैठें, और उसके बाद ही निर्णय हो सकता है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि कोई एक पैनल एक्सपर्ट्स का आप बनाइए जो ये फिल्म देखे और उसके बाद ये फैसला कर सके कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। इतिहास हमेशा तथ्यों पर आधारित होता है और तथ्यों को कभी इतिहास में बदला नहीं जा सकता। ये मूल बात है, और अगर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो वो इतिहास से परे यदि कोई फिल्म बनती है तो वो गलत है। एक मेरा छोटा सा सवाल और है। लगातार ये बात कही जा रहा है कि मनोरंजन की दृष्टि से मूवी को देखा जाना चाहिए, इसके इतिहास के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? नहीं, देखिए, आप पोएटिक लाइसेंस की बात कर रहे हैं। पोएटिक लाइसेंस अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन पोएटिक लाइसेंस के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर आप किसी भी समाज वर्ग को आप किसी भी तरीके से
अपमानित नहीं कर सकते, उसकी आस्था को और उसके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद ही ये निर्णय करना पड़ेगा कि आप उस फिल्म को कहां तक दिखाते हैं। और अगर इतिहास से संबंधित फिल्म है, पीरियड फिल्म यदि आप बनाते हैं, आप देखिए गांधी फिल्म बनी, इतनी अच्छी फिल्म थी, उसको लेकर कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें अनुसंधान हुआ, रिसर्च हुआ, और बहुत अनुसंधान और रिसर्च के बाद जब फिल्म बनती है तो उसमें कभी कोई विवाद नहीं होता। इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है और तथ्यों को कभी भी इतिहास में बदला नहीं जा सकता, ये मूल बात है। शेखर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि लंबा समय हो गया विवाद को लेते? जनवरी में जब यहां पर शूटिंग हो रही थी जयपुर में, तभी से विवाद था। राजपूत समाज, करनी सेना उसी वक्त आगाह कर दिया था कि अगर कंटेंट में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद भी फिल्म का ट्रेलर और उसके बाद से ही जो विवाद पनपता जा रहा है, आपको लगता है कि जो व्यवस्था जिनके हाथों में है, या कहेंगे रूलिंग, हमारे यहाँ पे जो सिस्टम जिसको एडमिनिस्ट्रेशन को जो चलाते हैं, उन लोगों ने काफी विलंब कर दिया इस मामले में? ऐसा है कि दरअसल में फिल्मकार हैं, उन्होंने एक नई टैक्टिस अपनाई है। पहले फिल्में बनती थी, वो उनके फार्मूले होते थे, वो मिडिल क्लास फैमिली के होते थे। अब इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर फिल्में बना के और उसको कंट्रोवर्शियल बनाकर और उसके बाद पैसा कमाना सीख लिया है। ये देखिए कि बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, ये एक इसी सीरीज है। तो ये जो भी फिल्म मेकर्स हैं, जो इसमें लोग पैसा लगा रहे हैं, वो जन भावनाओं को उद्वेलित करके, अपना प्रचार प्रसार करके, जो पैसा प्रचार प्रसार में खर्च होता है वो बचा के और इसको कंट्रोवर्शियल बना के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी फिल्म को पहुंचाना चाहते हैं। और ये इस सबसे बड़ा कारण यही है कि इसी के कारण से कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है। पर लगता ऐसा है कि बंसाली इस बार फंस गए बुरी तरह, क्योंकि सरकार भी अभी देख रही है, वो दोनों पक्षों को देख रही है। बंसाली का मामला जहां देखा जाता है वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आती है। सरकार के लिए मुसीबत है कि वो अपना कौन सा पक्ष प्रस्तुत करे। दूसरी तरफ अगर वो राजपूतों की तरफ बोलती है तो उसको वही बात आती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और अगर राजपूतों की तरफ बात करते हैं तो दूसरी समस्या पैदा होती है। तो कुल मिलाकर सरकार के पास अभी भी समय है, राजस्थान सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास समय है। इसमें जितनी देरी की जाएगी, मैं समझता हूं उतना ही ये मामला पेचीदा होता जाएगा और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होके कानून और व्यवस्था की स्थिति ज्यादा बिगड़ेगी। इसलिए अभी क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्री भी राजपूत है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके नेतृत्व में राजपूत समाज के जो भी वरिष्ठ लोग हैं, जैसे इतिहासकार लोग हैं, उनको बैठा के इस सिनेमा को दिखा के और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। नहीं तो मैं समझता हूं कि इसमें निश्चित रूप से ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसको सरकार को भी संभालना बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। एक बात और जानना चाहूंगा आपसे यहाँ पे कि विलंब की जो बात की जा रही है, 30 तारीख को करनी सेना सहित जो और भी संगठन है सबने बंद का ऐलान किया। 1 तारीख को अगर रिलीज होती है तो भारत बंद किया जाएगा, ये भी ऐलान किया हुआ है। अगर सरकार अभी भी, मेरा मानना है कि इस पे डायलॉग बढ़ाना चाहिए, अभी कहीं नहीं बढ़ रहा। हर व्यक्ति की सिंपैथी जरूर है कि पद्मावती के प्रति उनका सम्मान हम दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन जो पहल होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और देखिए, कभी भी आंदोलन होते हैं, किसी भी तरह के मूवमेंट होते हैं, कि हिंसक घटनाएं होती हैं, तो सफर केवल एक कौम, एक समाज, एक तबका नहीं करता है, बहुत लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। ये बात सही है, पूरा देश जुड़ा हुआ है इस तरह की बातों से। और जहां आप ये देखिए, पद्मावती है वो केवल किसी जाति विशेष के लिए गौरव का विषय नहीं है, पद्मावती पूरे हिंदुत्व के लिए एक गौरव का विषय। आप देखिए, अलाउद्दीन खिलजी था, पूरे किले को घेर के बैठ गया था। उस समय स्थिति यह पैदा हो गई थी कि स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा कैसे करें, क्षत्राणियां अपने सतीत्व की रक्षा कैसे करें। तो उसमें आप ये देखिए, 16,000 क्षत्राणी जो महिलाओं ने जोहर किया, उसमें केवल राजपूत ही नहीं, वहां हर तरह की जाति की महिलाएं थी, सबने मिलकर जोहर किया। उनको ये पता था कि हमारे जो भी पति, जो पुरुष लोग हैं, उन्होंने उस समय साका किया था, उन्होंने केसरिया साफा पहन के और यह तय किया था, यह प्रण किया था कि हम जब तक हमारे जान की आखिरी सांस रहेगी तब तक हम अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ेंगे और हम वापस नहीं लौटेंगे।
उस समय स्त्रियों ने यह तय किया था कि हमारे जो भी पुरुष लोग हैं वो लड़ने के लिए जा रहे हैं, पीछे अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब किले में प्रवेश करेगी तो हमारे सतीत्व को नुकसान पहुंचाएगी। उस हिंदुत्व की रक्षा के लिए 16,000 स्त्रियों ने अपना जौहर किया अग्नि कुंड में कूदकर। तो उसमें हर जाति की स्त्रियां थी, ये नहीं कह सकते कि केवल राजपूत ही थे उसके अंदर। वहां किले के अंदर सब तरह के लोग काम करने वाले थे, उसमें सब जाति के लोग थे, वो सब लोग शामिल थे। आपको लगता है कि अब इस मामले को लेकर के सरकार को दखल करना चाहिए? निश्चित रूप से दखल करना चाहिए, क्योंकि यह मामला गंभीर होता जा रहा है और इसमें जितनी डील दी जाएगी मैं समझता हूं उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। अगर इस मामले को जितना देरी ना करेंगे उतना इसके बुरे परिणाम निकलेंगे। अभी भी समय है, अभी भी आप बंसाली को भी बैठा सकते हैं, राजपूतों के प्रतिनिधियों को बैठा सकते हैं, केंद्रीय मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री उनको, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, और भी राजपूतों के नेता हैं जो कांग्रेस में भी हो सकते हैं, बीजेपी में भी हो सकते हैं। पर क्या है, सरकार को राजनीति से परे सोचकर इस समस्या का समाधान सोचना पड़ेगा। जब राजनीति से परे सोचेगी तो इसका समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। चलिए, फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि अगर सरकार इसे जितने दिन तक अटका के रखेगी गले की फांस बनती जा सकती है। फिलहाल जो अभी तक की बात निकल के आ रही है कि सरकार को इसमें दखल करना चाहिए। पूनम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक ऐसे मोड़ पे आकर के ये मूवमेंट खड़ा हो गया है कि राजपूत समाज भी पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि आन बान शान से जोड़ करके देखा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार का अभी तक दखल नहीं हुआ है, क्या मानना आपका? मानना स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि सरकार चाह नहीं रही है, या संजय लीला बंसाली का कहीं कोई उनके साथ कोई मिलीभगत है या क्या है, हम समझ नहीं पा रहे। हमने 10 तारीख को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने अपनी एक डिमांड रखी थी, बहुत ही सरल तरीके से हम लोगों ने डिमांड रखी थी, सब शतरानियों ने इकट्ठा होकर के, कि हमारा जो विरोध है रानी पद्मावती फिल्म को लेकर के, कि उसका हमें एक प्री स्क्रीनिंग कराई जाए। लेकिन अभी तक कोई किसी तरह का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो उससे साफ नजर आ रहा है कि शायद या तो सरकार चाह नहीं रही है, या अभी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, और ज्यादा ज्वाला इस देश में भड़के इस चीज का इंतजार हो रहा है, या क्या है, हम भी नहीं समझ पा रहे कि ये क्या कारण हो सकता है। अजीत जी, कोई किसी तरह का डायलॉग कहीं से कुछ आप लोगों के पास में मैसेज है कि हम बात कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, कुछ वक्त चाहिए? देखिए, पहल होनी चाहिए बंसाली जी की तरफ से, हम तो तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि देश में अशांति का माहौल हो, लेकिन हमारी मां पद्मावती का अपमान हो रहा है, जिन्होंने 16,000 रानियों के साथ जौहर करके एक आदर्श पेश किया, जिसको आज तक भी दुनिया भुला नहीं पा रही है और शायद कभी भुला नहीं पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इसमें पहल बंसाली जी की तरफ से होनी चाहिए। कि हमारी तो सीधी सी बात है कि आप ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर फिल्म बना रहे हैं, और उनको अपनी फिल्म के विषय के लिए राजपूत भी चाहिए, उनका इतिहास भी चाहिए, उनकी संस्कृति भी चाहिए, उनकी ऐतिहासिक धरोहर जो गढ़ और किले हैं वो भी चाहिए, लेकिन वो राजपूतों की अस्मिता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, राजपूतों की भावनाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो ये एक चिंता का विषय है, और आज जो हालात खड़े हुए हैं ये सब इसी कारण से है। इसलिए भंसाली जी को आगे आना चाहिए, और वो नहीं आते हैं तो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे देश में अमन और शांति का माहौल बना रहे। लेकिन आंदोलन कई जगह, कोटा में जैसे हिंसक हुआ, वहां पे तोड़फोड़ कर दी गई। आज भी जो जानकारी मिल रही है चित्तौड़गढ़ में फायर भी किया गया है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको लगता है कि इन सब चीजों पे भी रोक लगनी चाहिए? देखिए, कोई नहीं चाहता, कि हम भी हिंसा नहीं चाहते, लेकिन 125 करोड़ लोगों का ये देश है, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, उसमें सब तरह के लोग हैं। कई लोग अपनी बात शांति से रखना जानते हैं, और कईयों को यह लगता है कि हमने बहुत बार शांति से अनुशासन में रह के आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से हम आंदोलन चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब्र का बांध टूटता जाएगा, और इसी तरह के हालात और भी होते जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोटा के अलावा आप देखें, महाराष्ट्र में 1 लाख के आसपास लोग इकट्ठे हुए, गुजरात में 2-3 लाख इकट्ठे हुए, एमपी में 1 लाख लोग इकट्ठे हुए, लेकिन वहां कहीं ऐसी घटना नहीं हुई। कहीं ना कहीं ऐसी घटना हो रही है, और इसके लिए जिम्मेदार हैं तो सरकारें जिम्मेदार हैं, वो भंसाली जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार नहीं हैं। क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं वो एक्शन का रिएक्शन है। हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे इतिहास के साथ गलत हो रहा है, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और मैं तो ये कहता हूं कि वक्त रहते भंसाली जी ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने अगर उचित कदम नहीं उठाए तो हालात
और भी बदतर हो सकते हैं। 30 तारीख का आपका बंद अभी स्टैंड कर रहा है कि उसमें कुछ फेरबदल है? देखिए, उसमें दो चीजें चल रही हैं कि 30 तारीख को राजस्थान बंद या 1 तारीख को भारत बंद। इसलिए इन दोनों को हम एक ही डेट करना चाह रहे हैं कि हमारे देश के लोगों को या राज्य के लोगों को 2 दिन परेशान न करना पड़े। तो उसमें जो भी सहमति बन जाएगी वो 1 दिन पूर्ण रूप से बंद रखेंगे और हम इस फिल्म को तो किसी भी सूरत में हिंदुस्तान में रिलीज नहीं होने देंगे। अगर इन्होंने पहले प्रीव्यू हमें दिखा देते हैं, उसमें से जिन तथ्यों पे हमें ऑब्जेक्शन है, इतिहासकारों को ऑब्जेक्शन है, अगर उन चीजों को ये हटा लेते हैं तो फिर फिल्म दिखाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चले, आपने सुना राजपूत समाज की आपत्ति महज एक ही जगह है कि जो कंटेंट जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं, जिसमें पहले दिन से ऑब्जेक्शन है, उन सबको हटाया जाए उसमें से, उसी के बाद मूवी होकर किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी का भी एक सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। वृंदा करात जो सीपीएम लीडर है, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार को इस पर गौर फरमाना चाहिए कि क्या क्या जा रहा है। सरेआम धमकियां दी जा रही है लेकिन कोई किसी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है। कांग्रेस के स्टैंड की बात करें, आरसी चौधरी हमारे साथ में है। चौधरी साहब, क्या मानना है जो कुछ चल रहा है उस पर? योगेंद्र जी, ये घटना कोई आज से नहीं, जब फिल्म का फिल्मांकन हो रहा था तब चित्तौड़गढ़ के अंदर 20,000 के करीब जो लोग इकट्ठे होके, सभी वर्ग के लोगों ने जब उनके बारे में जो साहित्यिक जो फिल्मांकन था उसके बारे में सरकार को आगाह किया और सरकार को कहा कि उसके अंदर देखे कि किस प्रकार से वो फिल्मांकन हो रहा है। लेकिन उसके बाद में सरकार के कानों पे जूं नहीं रहेंगी। हो सकता है सरकार के वो आवाज नहीं पहुंची और उसके बाद में जिस प्रकार की घटना राजस्थान के अंदर हुई, वो निश्चित रूप से समाज और राजस्थान की जो शांति का एक जो प्रेम का सौहार्द का जो वातावरण बिगड़ा, वो निश्चित रूप से हमारे लिए बेहद दुखद था। उसके बाद में सरकार सतत कोई भी प्रक्रिया पे कहीं साथ नहीं दे रही है। गृह मंत्री जी ने पहले कहा कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, अब गृह मंत्री जी करेंगे इस तरह की कोई कमेटी का गठन नहीं किया जा सकता। जबकि केंद्र और भाजपा के अंदर यहाँ से 25 पूरे के पूरे सांसद हैं, वो भी अगर इस राजस्थान के सूर्य की बात को अगर कहीं पे रखते तो निश्चित रूप से इस समाज को, राजस्थान के लोगों को उद्वेलित होकर सड़कों पे नहीं आना पड़ता और आम जनजीवन को अस्त व्यस्त नहीं होना पड़ता। पार्टी के नेता लगातार यह बात कह रहे हैं, उनके सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग कह रहे हैं कि हमारी आस्था, हमारा पूरी तरह से हमारा मन, हमारी सोच सब पद्मावती के साथ पूरी तरह से एक आदर्श स्वरूप है, हमारी एक आदर्श के रूप में हमें आन बान शान की प्रतीक है। तो अब आप संदेह कैसे कर रहे हैं? लगातार वो लोग तो सिंपैथी बता रहे हैं। सर, राजनीतिक जो संगठन होता है, राजनीतिक जो पार्टी होती है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो एक संगठन की विचारधारा हो सकती है, लेकिन जो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो लोकतांत्रिक सरकार उस सूबे के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक सरकार उस जनता के प्रति जवाबदेह होती है कि उसके हितों की रक्षा हो और उस प्रदेश की जो अमन चैन, शांति और भाईचारा भी बने रहे। इसलिए यहाँ पे सरकार के कोई मुखिया जो गवर्न कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट है या गवर्नेंस है, ये आंकड़े आपको बिल्कुल दिख रहे हैं। अगर गवर्नेंस होती, अगर उनके बीच में संवाद होता, अगर उनके बीच में बातचीत होती, तो शायद इस तरह की घटनाएं यहाँ पे देखने को नहीं मिलती और कहीं ना कहीं इस समस्या का जो समाधान है वो होता। लेकिन सरकार जिस प्रकार से मौन है और दूसरे जो लोग बोल रहे हैं उन शब्दों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। चलिए नरोका साहब, आपके पास आना चाहूंगा। अभी तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सिंपैथी जताना एक अलग बात है, आस्था जताना अलग बात है, सम्मान जताना अलग बात है, लेकिन जो एक्शन होना चाहिए, राजेंद्र सिंह जी का कहना है कि बहुत विलंब होता जा रहा है अगर सरकार इस पे किसी तरह के को निर्णायक स्थिति में नहीं आती है। आपने बताया जैसे कि सभी जो भी सांसद और विधायक है, उनकी जो आस्था किसी रूप से भारतीय जनता पार्टी की जुड़ी हुई है कि भारतीय संस्कृति के साथ किसी भी रूप से कोई छेड़छाड़ है या उसको इतिहास को छेड़छाड़ करके तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रही बात कि सरकार मौन क्यों है, सरकार किसी भी रूप से मौन नहीं है। जो प्रोसेस है कि सेंसर बोर्ड के अभी राजपूत समाज ने एक रिट पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्णय था कि सेंसर बोर्ड जो अथॉरिटी है, सेंसर बोर्ड के समक्ष ये चीज रखी जाए, सेंसर बोर्ड इसको देखेगा। अगर सेंसर बोर्ड को भी ऐसा लगता है कि संस्कृति और भारतीय संस्कृति के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ है, भारतीय संस्कृति को तोड़ मरोड़ के गलत रूप से पेश किया गया, मां पद्मावती हमारे लिए भी गौरव और सम्मान का प्रतीक है, पूरे भारतीयता के लिए गौरव और सम्मान का प्रतीक है। और हम जो 1.25 करोड़ जितने भी हमारी जनता है, उन सबके साथ हम खड़े हैं और उन्हीं के साथ खड़े रह के और इस बात का हम समर्थन कर रहे हैं कि भारतीयता, भारतीय संस्कृति के साथ किसी भी रूप से अगर बंसाली ने गलत फिल्मांकन किया है तो उसका हम विरोध करते हैं। और गलत फिल्मांकन किया है तो आज सेंसर बोर्ड के समक्ष वो विचाराधीन है, सेंसर बोर्ड भी उसको रोक सकता है, सेंसर बोर्ड उसको बंद कर सकता है। रही बात यह कि जितने भी हमारे जो इतिहासकार है, वो इतिहासकारों को लिए भी सुप्रीम कोर्ट का ये उसमें डायरेक्शन था कि 11 की जो कमेटी है वो कमेटी बैठे उसमें, और ये अभी 1 तारीख को रिलीज होने की जो बात चल रही है, आज 17 तारीख है,
गवर्नमेंट इसमें आगे से आगे किसी न किसी रूप से कोई ना कोई कार्रवाई कर रही है। आज केवल इस बात को लेकर सब हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए इसका फिल्मांकन या इसका नहीं किया जाए। फिल्मांकन हो कहाँ रहा है? अभी तो फिल्मांकन होने की बात ही नहीं है। तो आप ये केवल इस बात के लिए रोक दें साहब हम विरोध कर ले इसलिए इसको अभी से बंद कर दिया जाए, तो ये केवल मात्र ये भावना है कि राजपूत समाज के लिए ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के सभी समाज की भावना है। अभी राजेंद्र सिंह जी ने जैसे फरमाया, अभी खंगाराव साहब ने जैसे फरमाया कि जो 16,000 रानियां 16,000 स्त्रियों ने जो वहां पे जोहर किया, उसमें सर्व समाज के लोग उसमें शामिल थे। और आज जो इसका भावनाएं जो ठेस पहुंची वो सर्व समाज को पहुंची। मेरा एक छोटा सा सवाल है नरूका साहब आपसे, आपने कहा कि हमारी भी आस्था, हम भी सम्मान करते हैं, हमारी आपकी पार्टी के सब पदाधिकारी सम्मान के साथ साथ वोट के सम्मान की भी चिंता मुझे यहाँ पूरी तरह से दिखाई दे रही है। कोई भी आगे बढ़ के नहीं कहना चाहता है कि हमारी ओर से क्या पहल की जानी चाहिए। इसका मतलब सिंपैथी के साथ साथ आपको नहीं लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि स्थितियां आपके सम्मान, सद्भावना और इसके चक्कर में एक भूते से बाहर ऐसी स्थितियां बन जाएं कि लगे कि बिल्कुल सरकार की सद्भावना सम्मान साथ में है और आंदोलन है वो उग्र रूप होता जा रहा है, क्योंकि सम्मान, सद्भावना और आंदोलन तीनों का मिक्स कर रहे हैं आप। सर, आंदोलन आज लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर सब आदमी को अपनी भावना जताने का है अधिकार, लेकिन वो भावनाएं किस रूप से जताए। अब आप इस तरीके से आंदोलन करके किसी का नाक काट दिया जाएगा, किसी का हाथ काट दिया जाएगा, उस तरीके से आंदोलन से उग्रतित होके और आप ये जताना चाहें कि साहब ये फिल्मांकन बंद कर दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी का चाहे केंद्रीय नेता हो, चाहे प्रदेश का नेता हो, चाहे प्रदेशाध्यक्ष हो, सभी इस बात के लिए कह रहे हैं कि अगर गलत फिल्मांकन है, भारतीय संस्कृति के साथ छेड़छाड़ है, तो वो रिलीज नहीं की जाएगी। इससे ज्यादा क्या होगा? आपको लगता है कि जो लोग आंदोलन रहते हैं उन लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए? मैं कह रहा हूं जो भी प्रोसेस है, आज कानून की सरकार है, सरकार डंडा लेके काम नहीं कर सकती। सरकार जो नियम उपनियम बने हुए हैं उसी के अनुसार तो कार्रवाई करेगी, और उसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए सेंसर बोर्ड के समक्ष अभी पिक्चर सेंसर बोर्ड पास करेगा। सेंसर बोर्ड पास कर देता है और उसमें संस्कृति के साथ छेड़छाड़ है, तब तो ये बात भी समझ में आएगा, उसके बाद में सरकार कुछ भी नहीं करे। लेकिन आज जब सेंसर बोर्ड के साथ पास में ये विचाराधीन है, वो पास अभी इसको की नहीं, उससे पहले ही आज रोडों के ऊपर आदमी निकल के कह रहा साहब इसमें ये है, इसमें वो है, तो क्या जो रोड पे आंदोलन कर रहे हैं क्या उन्होंने फिल्म देखी है? फिल्म तो अभी तक किसी ने नहीं देखी। आपका कहना है कि वेट एंड वॉच? मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा यही कहना है कि सेंसर बोर्ड के समक्ष सरकार का एक संगठन है, वो क्या करता है, अगर वो सेंसर बोर्ड उसको रोकता है, सेंसर बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है, उससे पहले अपन ये कहें कि साहब ये गलत हो रहा है, वो गलत हो। चलिए, भाजपा का साफ स्टैंड है कि सद्भावना, सम्मान सबका है, लेकिन वेट करना चाहिए। इस तरह से सड़क पे उतरना भी उचित नहीं है, धमकियां दी जा रही है वो भी गलत है। संजय लीला बंसाली की गर्दन काटने की बात हो या दीपिका के नाक काटने की बात हो। अजीत जी, आपके पास में आ रहा हूं। आपने सुना नरूका साहब को साफ कहना है कि किसी ने कंटेंट नहीं देखा, तो विरोध किस तरह से इस तरह से जताया जा रहा है? देखिए, सरकार की चुप्पी पे हमें संदेह है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, सुब्रमण्यम स्वामी और कई नेता, उमा भारती जी, बहुत सारे नेताओं ने हमारी भावनाओं में अपनी भावनाएं सम्मिलित करते हुए बात तो कह रहे हैं, लेकिन इस पे कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। सेंसर बोर्ड में जाएगी, सेंसर बोर्ड में कोई इतिहासकार नहीं बैठे हैं, वो केवल सीन में काट छांट कर सकते हैं, उसको कैटेगरी के हिसाब से सर्टिफिकेट दे सकते हैं, बाकी इतिहासकार उसमें एक भी नहीं है। और जब अशांति के माहौल हैं, भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों लोगों की भावनाएं नहीं दिख रही। इन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले भी भावनाओं का सम्मान तो वो भी कर रहे हैं। नहीं, भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जब ये आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, इनका सब्र टूटता जाएगा और इस तरह की घटनाएं जैसी कोटा में हुई, ऐसी और भी घटनाएं हो जाएंगी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी होगी। इसलिए वक्त रहते इनको कदम उठाना चाहिए। गुजरात में भी जब ये बात आई तो उन्होंने सीधा सा ये कह दिया कि हमारे चुनाव के बाद रिलीज कर दीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खोट बताती है इस बात में कि आपको सिर्फ वोटों से मतलब है, राजपूतों की या और जो लोग जो इतिहास का सम्मान करते हैं, जो सभी समाज मां पद्मावती जी को एक गौरव के रूप में लेते हैं, उनकी भावनाओं से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ वोटों से मतलब है। ये गलत है। मैं आपके पास में हूं। पूनम जी, आपने सुना नरूका साहब को, उनका साफ कहना है कि जब कंटेंट अभी तक देखे नहीं है तो एक भावना जताना, अपना विरोध प्रदर्शन डेमोक्रेटिक सिस्टम से जताना वो एक अलग बात है, लेकिन सड़कों पे उतरना, खुली तलवारें लेके धमकी देना, ये अनुचित भी है। जी बिल्कुल अनुचित है, लेकिन अगर समाज को या किसी पर्टिकुलर समुदाय को आप उकसाएंगे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम नहीं चाहते, कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई ये चाहता है कि इस देश में किसी तरह की कोई ज्वाला उगले कहीं भी। लेकिन अगर आप
किसी भी तरह के कमेंट से या किसी भी तरह के रिएक्शन से अगर कोई आपको भड़काएगा या आपको उकसाएगा तो इस तरह की ज्वाला जरूर आएगी देश में और विवाद होंगे। नरूका साहब यही साफ कह रहे हैं और ये बात इन्हीं की नहीं है, वृंदा करात का भी यही कहना था कि अभी कंटेंट किसी ने नहीं देखा, मूवी किसी ने नहीं देखी, तो विरोध क्यों दर्ज किया जा रहा है? जी, कंटेंट किसी ने नहीं देखा, मूवी किसी ने नहीं देखी, तो मैं आपको एक क्षत्राणी होने के नाते या एक भारतीय नारी होने के नाते सबसे पहला विरोध मेरा यह है कि आज तक के इतिहास में कब किसी रानी ने नृत्य किया है सभा के बीच में। ये मेरा सबसे पहला विरोध इस चीज का ही है इस फिल्म में। ये पूरे देश में, पूरे विदेश में घूमर नृत्य के द्वारा उन्होंने ये दर्शा दिया है कि रानी नृत्य कर रही है। दूसरा हमारा उनके ऊपर जो विरोध था उनकी वेशभूषा पर था। ये हमारा पहनावा नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा विरोध था। इस तरह के दृश्य दिखा करके वो हमारी आन बान शान के खिलाफ दिखा रहे हैं, हमारी एक संस्कृति के खिलाफ दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जो हम लोग जिनको इतनी हमारी पूजनीय, जो अपने वीरांगना, जो अपने सतीत्व के लिए प्रसिद्ध हैं, वो ना दिखाते हुए उन्हें एक नर्तकी के रूप में दिखाया जा रहा है। नर्तकी के रूप में दीपिका पादुकोण एक एक्ट्रेस हैं, वो कर रही हैं, लेकिन वो भूमिका रानी पद्मावती की ही निभा रही हैं। ये हमारा सबसे बड़ा विरोध है और दर्शा दिया गया है ये, तो इसलिए हम इस चीज का कड़ा विरोध करेंगे। बात कंटेंट पे अगर आती है तो राजपूत समाज का साफ विरोध है कि जिस तरह से ट्रेलर में जिन चीजों को शो किया जा रहा है उसमें साफ ऑब्जेक्शन है। घूमर, जैसे कि लगातार कहा जाता है कि पहले रानियां घूमर नहीं करती थी, जब वो देखती भी थी कहीं पे बैठ करके तो उन्हें कोई देख नहीं सकता था, सिर्फ वो इस तरह के कार्यक्रम को देख सकती थी। साथ ही जो पोशाक की बात की जा रही है उसमें भी लेकर के विरोध है। खैर चलिए, फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि राजपूत समाज का अपना विरोध जारी है, लेकिन बीजेपी सम्मान के साथ साथ, अपनी आस्था के साथ साथ ये भी बात कह रही है कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देना चाहिए। और एक विरोध के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि फिल्म के लिए सरकार के कदम का भी वेट करना चाहिए। एक छोटे ब्रेक के लिए रखेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में पद्मावती फिल्म को लेकर के जो विवाद अब केवल राजस्थान का नहीं कई राज्यों तक फैल चुका है। अभी तक सरकार के एक्शन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी का स्टैंड साफ है कि हम भी सम्मान करते हैं पद्मावती का, इतिहास के हम भी तरफदार हैं, हम भी उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कानून कोई हाथ में नहीं ले। किसी को कोई धमकी देने की वजह होनी चाहिए। जब तक कंटेंट फिल्म के किसी ने देखे नहीं है तो विरोध किस बात का होना चाहिए। अभी वेट एंड वॉच, यानी कि साफ कहना है बीजेपी का कि अभी थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। हम आपको बता दें कि कोटा में तोड़फोड़ के बाद जब चित्तौड़गढ़ में प्रदर्शन हो रहा था तो वहां भी हवाई फायर किए गए हैं। प्रशासन बैठ के ले रहा है, लेकिन अभी तक किस अंजाम तक ये मामला पहुंचा, संजय लीला भंसाली से किसी की चर्चा हुई नहीं हुई, सेंसर बोर्ड में प्रसून जोशी से कोई मिला नहीं मिला, ये सब वो चीजें हैं कि जो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। या कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार उन लोगों को करना चाहिए कि वास्तव में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनमें हो क्या रहा है। ये तमाम जो पहलू वो पहलू हैं जो अभी तक ये कहे जा सकते हैं कि महज जो मीडिया में दिखाया जा रहा है सिर्फ वही पहलू, वही कंटेंट और वही चर्चा और वही मूवमेंट है।
अभी तक सरकार इस पर कहीं किसी तरह का कोई गौर नहीं कर रही है। राजेंद्र जी, वापस मैं आपके पास में आऊंगा। अभी नरूका साहब ने कहा कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, या अभिव्यक्ति की आजादी, इतिहास और मनोरंजन, तीन चीजों का संगम होता दिखाई दे रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी भी जरूरी है। जैसे आपने भी कहा कि अगर सरकार कोई पहले पहल करती है तो उस कंट्रोवर्सी में कौन पड़े कि अभिव्यक्ति की आजादी को आप दबाए रहे हो, फिल्म तो फिल्म की दृष्टि से देखना चाहिए। दूसरा, सम्मान सद्भाव है, उसके पीछे वोट की राजनीति साफ दिखाई देती है। एक आम इंसान तो कह सकता है कि चलिए पद्मनी के जौहर को हम सलाम करते हैं, लेकिन नेता बड़ी बड़ी अपने जो फेसबुक पोस्ट में हैं उन पे वॉल तो सजा रखी है उन्होंने कि आस्था है मां पद्मनी के प्रति हमारी, लेकिन जहां एक्शन किया जाना चाहिए उससे सब पीछे हट रहे हैं। महज अगर राजस्थान की तरफ से एक बात करूं तो महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने एक पत्र जरूर लिखा है कि इस पे कुछ एक्शन होना चाहिए। क्या वास्तव में अब किस मोड़ पे आके हम खड़े हो गए हैं? अब सरकार का कदम, किस तरह के कदम की उम्मीद की जानी चाहिए? योगेंद्र जी, जो भी आंदोलनकारी लोग हैं वो पहले के जो फिल्मकारों का इतिहास है, जिस तरह से वो फिल्में बना रहे हैं, जिस तरह से इतिहास और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसके कारण से आंदोलित। परंतु आंदोलनकारी नेताओं को भी जयपुर में ही सूचना प्रसारण मंत्री है राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, उनसे संपर्क करना चाहिए। उनसे अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया है। केंद्र दिल्ली के अंदर स्मृति ईरानी जी है, वो सूचना प्रसारण मंत्री है, उनसे जाके संपर्क करना चाहिए। आपके सेंसर बोर्ड के चेयरमैन है, उनको भी एक अपना एक विरोध है लिखित में देना चाहिए। तो मैं समझता हूं ये एक डेमोक्रेटिक तरीके होंगे। अभी तक जो भी राजनेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, इस मामले को केवल हवा दे रहे हैं। उसके अलावा उसमें बेसिकली वो ये ऐसा कहीं लग नहीं रहा कि उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है कि वो जाके केंद्रीय मंत्रियों से मिलने में उनको समस्या हो। दिक्कत ये आ रही है कि बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, वो केवल बयान दे रहे हैं। क्या उनकी आपस में बोलचाल नहीं है मंत्रियों से? क्या वो टेलीफोन से बातचीत नहीं करते? क्या ऑफिसों में नहीं जाते? वहां जाके मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं कि साहब हमारे राज्य में इस तरह की समस्या हो रही है और उसको लेकर पूरा समाज है वो उद्वेलित है, कई वर्गों के लोग उसको लेकर परेशान है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें राजनीति ज्यादा है और इसी से कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति पैदा हो सकती है। यही सबसे बड़ा कारण है। कोई भी इसमें सकारात्मक रूप से इस समस्या का हल करने के बजाय राजनीतिक रूप से इसको मोड़ देने की कोशिश कर रहा है। सरकार अपनी तरह से वो अभी देख रही है, वेट एंड वॉच, कि भाई क्या होगा, हम उसी हिसाब से हम हमारा निर्णय करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि इस मामले में जिस तरह से गंभीरता बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से सरकार को भी पहल करनी चाहिए और आंदोलनकारियों को भी पहल करनी चाहिए। जैसे भारत बंद की बात आ रही है, राजस्थान बंद की बात आ रही है, आप राजस्थान बंद करने से पहले कम से कम एक ज्ञापन तो दो जो सूचना प्रसारण मंत्री को और सेंसर बोर्ड के चेयरमैन को, ताकि ये बात तो एस्टेब्लिश हो कि साहब आपने ज्ञापन दिया और उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कोई भी ताला खोलना चाहता है तो उसको चाबी लेके जाना ही पड़ेगा। कोई ये सोचे कि मैं केवल मंत्र से ही ताला खोल दूं, नहीं खुलेगा। कोई ये सोचे ताला खुलना चाहिए, चिल्लाने से खुल जाएगा, नहीं खुलेगा। उसके लिए आपको चाबी लेके जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा आंदोलनकारी लोग हैं, उनकी भावनाएं बिल्कुल जायज है। उनको अगर लग रहा है कि वास्तव में इसमें जो इन फिल्मकारों का जिस तरह की स्ट्रेटेजी रहती है कंट्रोवर्शियल बनाकर हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करके पैसे कमाने की, उनको निश्चित रूप से आगे आना चाहिए और ये जो संबंधित एजेंसियां है उनको जाके ज्ञापन देना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। उनको लगता है कि साहब ये मामला जितना गंभीर होगा उतना कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, उतने ही लोगों को नुकसान होगा, आगे जाके बड़ा मामला गंभीर हो जाएगा। आप देखना, अगर इसको हमने अभी नहीं संभाला तो आगे आने वाली जो फिल्में बनेगी ना उनमें भी ये समस्या आएगी। अब कोई राजनेताओं के ऊपर फिल्म बनाएगा, कोई पुलिस वालों पे फिल्म बनाएगा, कोई बिजनेसमैनों पे फिल्म बनाएगा, कोई अगर किसी आचार्य पे फिल्म बना लेगा, कोई किसी वर्ग पे फिल्म बना लेगा, तो यही समस्याएं पैदा होगी। वो कहेंगे कि साहब हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों। तो सरकार को इस समस्या को गंभीर रूप से समझना चाहिए, उसी तरह से आंदोलनकारियों को भी समझना चाहिए। दोनों को इस मामले में आगे आके इस समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि जनता है सुख और अमन चैन से रह सके। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी जहां होती है उसी को फिल्म का रूप दिया जाता है। मुझे कहीं पे भी आप देख लीजिए, लगता है कि इस तरह की कोई घटना हुई, इसमें फिर कहीं कहीं से एक सुर्खियां बनती हैं कि फलाना निर्देशक निर्माता हैं वो इस पे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं कि इसमें मूवी बनाएंगे। नरूका साहब, देखिए रूलिंग पार्टी है आपकी, केंद्र में सरकार आपकी है, स्टेट में गवर्नमेंट आपकी है, दोनों जगह आपकी सरकार होने के बाद आप लोगों की एक जवाबदेही बनती है
सिंह साहब जो कह रहे हैं, और ये सबको दिखाई भी दे रहा है, कंट्रोवर्सी जहां होती है वहीं पे इस वक्त एक अपनी लेखनी को अंजाम दिया जाता है, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है कि कंट्रोवर्सी होगी, मूवी शायद ज्यादा चल सके। एक ट्रेंड भी चल चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसकी एक गाइडलाइन तय होनी चाहिए। मनोरंजन, अभिव्यक्ति की आजादी, ये सब चीजें भी हैं, भावनाओं का कहीं ख्याल रखा जाना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझसे सरोकार नहीं रखते होंगे, लेकिन कहीं पे भी अगर कोई मूवमेंट होता है कि अगर वो उग्र रूप धारण करता है तो उस प्रदेश की जनता को, वहां से निकलने वाले राहगीर को, टूरिस्ट को, सभी को उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। जी, तो अब लगता है कि एक्शन मोड पे सरकार को आना चाहिए। वेट एंड वॉच की स्थिति अब मुझे लगता है कि अगर कोई रिटर्न में भी नहीं दे रहा है तो सारी चीजें, दृश्य जो हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से भी आप लोगों तक रिपोर्ट पहुंच रही होगी। बिल्कुल बात आपकी सही है, सरकार तक रिपोर्ट पहुंच भी रही होगी, सरकार आगे वार्ता कर भी रही है। अपन केवल मात्र जो आज आंदोलनकारी है, वो आंदोलनकारी आज मीडिया में या कहीं साहब बाहर आके बताते हैं कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। ये तो सरासर गलत है। सरकार अपना कार्य कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने इसमें डायरेक्शन दिया, राजपूत समाज सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन देने के बाद में आज तक किसी भी रूप से इस फिल्म में इस तरीके के फिल्मांकन हैं, इस बात की कहीं कोई भी एप्लीकेशंस वगैरह इन्होंने पेश नहीं की। और एप्लीकेशन पेश नहीं करके केवल जो राजनीतिकरण रूप से आज चाहे गुजरात हो चाहे एमपी हो, वहां पे एक सभाएं करके और इस तरीके का इसको आंदोलन के रूप में उग्रित करके, और उग्रता के कारण आप ये कहें कि सब इसको कल बंद कर दिया जाए, परसों बंद कर दिया जाए, तो उसके बाद में एक पक्ष और है, उस दूसरे पक्ष को भी सरकार को देखना पड़ता है। तो सरकार जो भी इसमें आगे कदम रहेगी या सरकार जो भी कदम उठा रही है, पूरी कानून व्यवस्था को देख के ही तो कदम उठा रही है। तो सरकार जो भी निर्णय करेगी, सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी कि हम पूर्णतः समाज के साथ हैं, हम भारतीय संस्कृति के साथ हैं। भारतीय संस्कृति को अगर किसी भी रूप से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मां पद्मिनी की अगर कहीं गलत रूप से चित्रण किया तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अपनी मंशा उन्होंने साफ जाहिर कर दी है। उस मंशा के स्वरूप कार्य भी कानून व्यवस्था के रूप से करेंगे। केवल मात्र हमने आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के कारण आंदोलनकारियों के कहने पे वो कहे कि सब आज इसको बंद कर दिया जाए, तो सरकार है, सरकार उसको उसी वक्त बंद नहीं कर सकती। सरकार कानून व्यवस्था के हिसाब से बंद करेगी। मैं सहमत हूं आपसे। जी जी, जैसा आप ये कह रहे हैं, भाई फिर बीजेपी के जो भी मंत्री है, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो बयान क्यों दे रहे हैं? फिर क्या वो मंत्री से बात खुद नहीं कर सकते? क्या वो खुद भी कर सकते हैं बात? वो खाली बयान दे के भावना भड़का रहे हैं। बल्कि एक बात कहना चाह रहा हूं, नरोका साहब, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा ये कि सिंपैथी, सद्भावना, आदर्श या फिर कहें उसके प्रति सम्मान, ये सब चीजें तो हैं। ये कह करके हम उस हवन में हम सामग्री या घी और डालने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप जो बात बोल रहे हैं, देखिए आप एक कटु सत्य बोल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बिल्कुल एक मैं कहूंगा कि सरकार की पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। आपको दोनों पहलुओं को देखना होगा कि कहीं ऐसा भी नहीं हो कि सरकार एक पक्ष को सुनकर एक तरफा अपना कोई डिसीजन कर ले। मैं सहमत हूं आपकी बात से और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो राजेंद्र जी कह रहे हैं, मैंने यही सवाल कहा कि पार्टी स्तर पर तय नहीं किया जाना चाहिए। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 2 दिन पहले उन्होंने ये बात कही कि बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और बर्दाश्त के बाहर है। आप नहीं करेंगे, बाहर अगर कोई नारेबाजी कर रहा है तो उनको और बल मिलता है कि बिल्कुल हमारे साथ तो पूरी सरकार ही खड़ी हुई है। ये तो सर बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये दूसरी साइड का ये पक्ष कैसे देख रहे हैं कि सरकार आगे कार्रवाई नहीं कर रही? ये मैं नहीं करा, उसका एक्शन यहां पे एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। सर हर चीज का एक्शन दिखाई दे रहा है। जब पूरी सरकार ये कह रही है कि हम किसी भी रूप से अगर कोई गलत फिल्मांकन किया है तो उसको प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे, इससे बड़ा क्या एक्शन होगा? तो जो एक्शन की जो आगे नरोका साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हर जगह से आते हैं। राजेंद्र सिंह जी खुद भी पुलिस के अधिकारी रहे हैं, थाने स्तर से रिपोर्ट तैयार होती हैं, वो डीजी तक जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर में जाती हैं, आपके स्टेट तक आती है, होम में जाती हैं, 5-5 कॉपियां एक साथ चलती हैं। इसी तरह से कलेक्टर के यहां से रिपोर्ट आती है कि फलानी जगह ये मूवमेंट चला है। ये बात ये नहीं कही जा सकती है कि राजपूत समाज के लोग भी चलिए अपनी राजनीति कर रहे होंगे, लेकिन वो कुछ उनका अपना आधार होगा तभी एक मूवमेंट खड़ा हुआ है। उनको बुला करके पार्टी स्तर पे, सरकार के स्तर पे बात तो की जा सकती है। ये बिल्कुल बात सही है, हम लोग ये एक्शन कर रहे हैं, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। नहीं, वो भी जो भी है ऊपर के स्तर पे इस बात की बात की जा रही है,
और आगे जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड में भी इस फिल्मांकन को किस तरीके से हमारे जो इतिहासकारों को दिखाई जाएगी या और क्या बिंदु इसमें रहेंगे, इस बारे में भी बात की जा रही है। लेकिन केवल मात्र ये इस बात के लिए अपन आंदोलन होते रहें और उस आंदोलन को और ज्यादा उग्र करें, तो मेरे हिसाब से वो सब सरासर गलत होगा। और ये जो ये भावना है, ये भावना राजपूत समाज के अलावा पूरी सर्व समाज की है। सर्व समाज की भावनाओं के साथ जोड़ के और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार इसमें आगे कार्रवाई कर रही है। चलिए खंगाराव साहब, मैं आपके पास में आऊंगा। आप साहित्यकार के साथ साथ एक शिक्षाविद भी है। मैं जानना चाहूंगा कि अभी जिस मोड़ पे आए हुए हैं हम लोग, और आपने चर्चा में सुना भी, किस मोड़ पे देखते हैं आप इस मूवमेंट को भी, इन परिस्थितियों को भी, व्यवस्था को भी? देखिए, अगर विवाद को निपटाना है तो उसके लिए दोनों जो पक्ष हैं उनको आमने सामने बैठकर विचार करना होगा। केवल एक ही पक्ष अपनी बात कहता रहे और दूसरा पक्ष उस पर कोई रिएक्शन ना दे, तो ये समस्या का समाधान होने का कोई तरीका नहीं है। तो सबसे पहले तो दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे की बात सुननी होगी और दोनों को एक दूसरे को संतुष्ट करना होगा, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन इसके लिए कोई पहल की जाएगी, पहल कौन करेगा इसके लिए? देखिए, पहल तो जो सत्ता में है, सरकार में है, और जिनके हाथ में सत्ता है, जो इसमें कार्य करने में सक्षम है, वही लोग अगर पहल करेंगे तभी ये संभव होगा। नरूका साहब ने साहब कहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, सरकार किस एक्शन पे है, क्या काम कर रही है, हर चीज अभी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन भरोसा रखना चाहिए। नहीं, देखिए, वो बात सही है, लेकिन जब तक ये बात सामने सबके स्पष्ट होकर नहीं आएगी, ऐसा हमेशा लगता रहेगा कि कहीं ना कहीं संदेह बना हुआ है, और ये संदेह ही जो है सबसे बड़ा कारण जो है विरोध का या किसी और दूसरे उस संदर्भ में बनता है। तो ये जो संदेह की और सस्पिशन की जो बात है, इसको दूर किया जाना चाहिए। एक पक्ष अपनी बात कहता रहे और दूसरा पक्ष उसमें अगर मौन रहता है तो कहीं ना कहीं संदेह इसमें जरूर होता है, और ये संदेह ही अपने आप में ये विरोध का कारण बनता है, आंदोलन का कारण बनता है, और इसीलिए लोगों को आंदोलन करके अपनी आवाज को उठाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो अगर इस आवाज को नीचे करना है, खत्म करना है, तो दोनों पक्षों के बिना ये संभव नहीं होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि इस विवाद को केवल राजपूत समाज और बंसाली के विरुद्ध खड़ा करके नहीं देखा जाना चाहिए। करणी सेना और केवल बंसाली के खिलाफ खड़ा करके इन दोनों को ये विवाद को नहीं देखा जाना चाहिए। ये राजस्थान के इतिहास की बात है, हिंदुस्तान के, भारत के इतिहास की बात है, और अगर भारत के इतिहास से संबंधित कोई बात हो रही है तो वो भारत का इतिहास केवल एक राजपूत समाज का नहीं, सभी समाजों को ये प्रभावित करता है। तो ये सभी समाजों की बात है। केवल एक समाज को टारगेट करके या एक समाज को अलग थलग करके उसी को आप प्रहार करते रहे तो ये गलत है। ये सब समाजों की ये भावना है। किसी ने अपनी बात को अंदर मन में रख के कहा है, किसी ने इसको उजागर किया है, तो इसको एक समाज, राजपूत समाज वर्सेस बंसाली या करणी सेना वर्सेस बंसाली करके नहीं देखा जाना चाहिए। सभी समाज के लोग इसमें शामिल हैं, सभी की भावनाएं हैं, और ये इतिहास किसी एक समाज का नहीं होता है, इतिहास ये सर्व समाज का होता है, पूरे राज्य का होता है। छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा साहब आपसे कि अगर कहीं पे भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी अगर कोई मूवी बनती है, क्या वास्तव में अब वक्त आ गया, या तो आप इतिहास को उसमें दाखिल मत करिए कि इस इतिहास के कंटेंट आप मत लीजिए, अपनी तरफ से कोई भी आप रचना बना सकते हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति को उस अंदाज में परोस सकते हैं, या फिर अगर हिस्ट्री का अगर आप कहीं ले रहे हैं तो उन फैक्ट्स के आधार पे ही लीजिए। क्या वास्तव में अब सरकार को कहीं एक गाइडलाइन बनानी चाहिए? बहुत सारे मूवमेंट ऐसे होंगे कि विवादों में बना करके और विवाद के बाद जिस तरह से जन भावनाएं भड़कती हैं, और वजह इतिहास को तोड़ना मरोड़ना, हर व्यक्ति देखता है कि हमारे पूर्वजों की जो शान है, हम उसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही, उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई इस तरह की अभिव्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकते जो उनकी शान में ना हो। नहीं, देखिए, वही बात आप कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, या फिर आप उसे इतिहास से संबंधित फिल्म को नाम ना दें, उस फिल्म का नाम कुछ और रख दीजिए, ताकि ये जन भावना जिस किसी एक व्यक्ति विशेष से या इतिहास के किसी एक पात्र से जुड़ी हुई है, आप उस फिल्म का नाम बदलकर उसको पेश कर दीजिए। अगर आप जोधा अकबर फिल्म बनाते हैं तो तुरंत मन में ये बात आती है कि आप अकबर का संबंध जोधा से दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब लेखक होता है, फिल्म का लेखक होता है, वो अपने लेखक अपनी फिल्म बनाकर
किसी प्रोड्यूसर को और किसी को बनाने वाले को दे देता है, लेकिन उस पर कहीं भी ऐतिहासिक दृष्टि से उसमें कहीं भी रिसर्च नहीं होता, उसमें कहीं एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं ली जाती। और जब तक इतिहासकारों से आप एडवाइस नहीं लेंगे, उनकी एक्सपर्टीज का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्थानीय लोगों को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, आप कैसे इतिहास पर कोई फिल्म बना सकते हैं? चलिए चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अभी आप जो सवाल खड़ा कर रहे थे, नरूका साहब ने उसका जवाब दिया है कि सरकार को क्या करना है, सरकार को किस समय अपने पत्ते खोलने, सारी रिसर्च चल रही है, सारे एक्शन प्लान में भी हैं, सारी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन आंदोलनकारियों को थोड़ा संयम रखने की बात कही जा रही है। योगेंद्र जी, ये लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक सरकार के बाद में जो उन्होंने कहा नरूका साहब ने, वो समाज से भी आते हैं और पार्टी की एक नुमाइंदगी भी करते हैं। वो नुमाइंदगी एक संगठन की करते हैं, सरकार की नहीं करते। सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो अपने प्रदेश की जनता को, ये जो पूरी जो कहानी है जिसमें अपन सर्व समाज को जोड़ते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चित्तौड़गढ़ की जो घटना है वो एक समाज का नेतृत्व हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो 16,000 महिलाओं ने जो जोहर किया, वो उस राज्य की पूरी महिलाएं थी और वो अपने आन बान शान के लिए वो उन्होंने जोहर किया। वो उस जगह का, वो उनका एक मुल्क था, उनकी एक रियासत थी, उसकी इज्जत और स्वाभिमान के लिए उन्होंने जोहर किया। उसी प्रकार राजस्थान के लोग आज अगर उद्वेलित हैं तो इस सरकार का दायित्व बनता है कि उनकी भावनाओं का वो सम्मान करे और आके कहे कि जो आपकी भावना है, क्या आपके इश्यूज हैं, उन इश्यूज को सामने नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो आज ये सनसनी ऐसी हो गई कि आप इस लोगों को रीच से तो पहुंच नहीं पाएंगे, इसका प्रदर्शन रोक भी देंगे तो आज पहुंच के इतने साधन हो गए। आज बच्चा देखता है, वो इसको जानना चाहता है, उस बच्चे को इतिहास के बारे में जो प्रोमो में के अंदर जो नाचते हुए जो दिखाया जाता है, जो जिस प्रकार से जो नृत्य किया जाता है, वो नृत्यांग की जो रही है, वो कला हमारे माँ बहनों के बीच में नहीं रही, वो परिवार के बीच में, परिवार की एक दीवारी के अंदर अपने ही लोगों के बीच में किया है। आज की जो कल्चर जो बनी है, उस कल्चर के साथ उस कल्चर को नहीं किया जा सकता। ये सरकार को आश्वस्त करना चाहिए। और अगर ऐसी बातें करें तो करणी सेना जी के जो संरक्षक हैं लोकेंद्र जी और राज्यवर्धन जी, वो मेरे हिसाब से शायद एक ही कॉलोनी के अंदर एक ही जगह पे रहते हैं, क्यों नहीं वो बात कर लेते, क्यों नहीं समाज के लोगों को आके वो कहते कि हम आपकी भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे, हम इस सरकार का हिस्सा हैं। वो सिर्फ ये कहें आपका सम्मान रखा जाएगा। उन्हें ये कहना चाहिए कि इस समाज ने, अगर ये सरकार अगर आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाएगी तो हम इस पद पे नहीं बने रहेंगे, हम आपके सम्मान की रक्षा करेंगे। निश्चित रूप से शायद उनको सड़कों पे नहीं निकलना पड़े, लेकिन वो दबे जबान से, दबी बातों से लगता है कि उनको सरकार का इतना बोझ है कि वो समाज की बात भी शायद रखने में असमर्थ लग रहे हैं। चलिए, कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पूरे मुद्दे पर? कांग्रेस का स्टैंड ये है कि इस प्रदेश की जो आन बान शान है, उसके बीच में, फिल्मांकन के बीच में कहीं पे भी ये जो सौहार्द की भावना है वो नहीं बिगड़नी चाहिए। ये जो रानी पद्मिनी का जो कैरेक्टर जो दिखाया जा रहा है, वो इस राजस्थान के शौर्य से जोड़ के दिखाया जाता है। वो अपने आप में, हर बच्ची जो पैदा होती है उसको एक ताकत देती है शौर्य की, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि किस हद तक जाके बचा जा सकता है। ये एक देशभक्ति है कि मैं मेरे प्राण दे रही हूं, आपको इस देश की रक्षा के लिए लड़ना है। ये पद्मावती की जौहर का जो इतिहास है वो ये बताता है कि तुम योद्धा हो, तुम युद्ध लड़िए और जीत के आइए, और हमारी चिंता घर पे मत कीजिए, घर खाली है और आपका सम्मान तभी है जब आप जीत के आएंगे। तो ये एक दूसरी बहस एक और चल रही है सियासी हलकों में कि जो दीपिका की नाक काटने की बात है, संजय लीला भंसाली की गर्दन काटने की बात है, उसको लेकर क्या मानना है? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से किसी भी, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, जब सरकार के अंदर कहीं पे लोगों का विश्वास टूटा है, तब इस तरह के जो बयान आते हैं, ये बयान समाज के अंदर स्वीकार्य नहीं होते। कुछ लोगों के अपने अपने हिसाब से जो भावनाएं हो सकती है, ना कांग्रेस पार्टी ऐसी भावनाओं को, विचारों को स्वीकार करती है, ना ही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सिर्फ जगह है कोई। लेकिन सेंसर जो बोर्ड है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, क्या वो इन चीजों को कर पाएगी? इस चीज को किस पे लेके जाना पड़ेगा? समाज के बीच में बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक दिन पे नहीं हुआ कि ये पूरी समाज एक दिन पे उद्वेलित हो गए। जनवरी से लेके एक साल को अंत होने को आया है और जो वादा किया था वो वादा खिलाफी उस प्रमोशन में दिख रही है। जो यहाँ पे जो सेना के जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं वो बैठे हैं कि आखिर उन्हें क्यों ये विश्वास टूटा हुआ नजर आ रहा है, ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्यों नहीं उन्हें इस विश्वास पूरा, जब प्रमोशन की बात आई, जब वहां फिल्मांकन की बात आई, तब उन्हें जो विश्वास दिलाया गया था वो आज उनका विश्वास क्यों टूट रहा है? क्यों उसके निकलने से पहले क्यों इतने आक्रोशित है आज पूरे देश में वो? चलिए, शुक्रिया चौधरी साहब आपका। अजीत जी, आपसे जानना चाहूंगा, राजेंद्र सिंह जी ने भी ये बात कही और ये कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारा ये भी होता है कि आपकी आवाज जहां तक पहुंचाई जानी चाहिए वहां तक पहुंचनी चाहिए। सरकार सब कुछ देख रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि प्रशासन की रिपोर्ट सब जगह जाती है। लेकिन अभी जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि वास्तव में जो एक आधार, एक रूट लाइन जो होनी चाहिए मूवमेंट की, उस ओर आप नहीं बढ़ रहे हैं। अभी तक ना किसी को ज्ञापन दिया, सरकार के स्तर पर मिलने की कोई पहल नहीं की आपने अभी तक।
देखिए, हमने सैकड़ों तो ज्ञापन दे दिए हैं, पूरे देश में से हजारों ज्ञापन सरकार के पास पहुंच गए हैं, राज्य सरकारों को दिए, केंद्र सरकार को दिए, और अभी बात ये आई कि सेंसर बोर्ड को ज्ञापन नहीं दिया। सेंसर बोर्ड का सीधा सीधा ये कहना है कि फिल्म अभी हमारे पास में आई नहीं, और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि पहले सेंसर बोर्ड फैसला करेगा, उसके बाद में सरकार फैसला करेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने रिलीजिंग की डेट दे दी 1 तारीख, अगर वो सेंसर बोर्ड के पास में 30 तारीख या 31 तारीख को जाते हैं और वो पास करा के सीधी रिलीज कर देते हैं, तो क्या सरकार इसको रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी, क्योंकि हमें संदेह है। और ये भंसाली जी पे शुरू से हमें संदेह इसलिए है कि उन्होंने बिना परमिशन के जयपुर में शूटिंग चालू कर दी। जब हमारे लोग उनसे बात करने के लिए गए कि आप पद्मावती जी पे फिल्म बना रहे हैं, तो आप किस आधार पे बना रहे हैं, आपकी कहानी क्या है, तो वो वहां से जो बाउंसर लाए थे, जो गुंडे लाए थे, आज करणी सेना को गुंडा बताया जा रहा है, जो और समाजों के जो लोग हमारे साथ आंदोलन में हमारा साथ दे रहे हैं, उनको गुंडा बताया जा रहा है। और उस दिन उन कार्यकर्ताओं पे गोलियां चलाई गई। हमारे लोगों ने उन गोलियों का जवाब चांटों से दिया, थप्पड़ों से दिया। तो हम उस डायरेक्टर पे कैसे विश्वास कर सकते हैं जो बिना परमिशन के चोरी छुपे यहां शूटिंग करने आया, उसके बाद में यहां से पैकअप करके कोल्हापुर चले जाते हैं, वहां उनका सेट जला दिया जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं, इसलिए हम बार बार ये मांग कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके दिखाना चाह रहा होगा, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग जानबूझकर कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाते हैं। इनका उद्देश्य। अजय सिंह जी, एक संयम बरतने की बात कही जा रही है, दीपिका की नाक काटने की बात, या संजय लीला भंसाली की गर्दन काटने की बात, या फिर तोड़फोड़ की जो बात है, उसको लेकर के भी एक कहा जा रहा है कि आंदोलन होना चाहिए, लेकिन ये रूप भी नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो नाक काटने वाली बात आई है, ये कहां से शुरू हुई? दीपिका पादुकोण भी एक महिला है, उनको भी पद्मावती जी को एक आदर्श मानना चाहिए, और हम उससे भी ज्यादा उनका सम्मान करते जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट उनको पढ़ाई गई होगी, और कुछ भी अगर इतिहास से गलत था तो उनको मना करना चाहिए था कि मेरे लिए भी वो एक आदर्श है और मैं इस फिल्म में काम नहीं करूंगी। तो राजपूत समाज नहीं, हिंदुस्तान का हर नागरिक उनको और सम्मान की दृष्टि से देखता। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग, इनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। और उसके बावजूद भी आप देखिए कि वो पूरी कम्युनिटी को, पूरे आंदोलनकारियों को ये चैलेंज दे रही हैं कि आप में जो दम हो कर लीजिए, हम तो 1 तारीख को इसको रिलीज करेंगे। तो ऐसे बयान आना स्वाभाविक है, और ऐसे बयान ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी अगर ये फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग और सरकारों ने वक्त रहते अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया, हमारी बात नहीं सुनी, तो स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। आप पूनम जी खुद भी एक महिला हैं और एक शिक्षाविद भी हैं। आप दीपिका को लेकर के जो नाक काटने की बात है, ये भी एक बहस का मुद्दा बन चुका है। वृंदा कराते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह की बातें, इस तरह के बयान सार्वजनिक रूप से आ रहे हैं और सरकार उन्हें रोक नहीं पा रही है। जी, इसके लिए मैं दीपिका पादुकोण जी का बिल्कुल सम्मान करती हूँ। वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन ये बात क्यों आई, मुद्दा यहां पर आता है। ये बात उनके स्टेटमेंट के बाद आई, जब उन्होंने देश में एक तरफ जहां इसका विरोध हो रहा है और उन्होंने अपना ये बयान रखा, एक तरह से उन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग करके दिखा दो, क्या करोगे, मैं तो हम तो इस फिल्म को दिखा के रहेंगे। तो इस तरह की उनके पास इस तरह के बयान देने के बाद उनके पास स्वाभाविक है इस तरह की बातें जाना। जब गुस्सा किसी के ऊपर जब गुस्सा आता है, अगर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने लिखा कि नहीं मैं करके रहूंगी, तो यहां भी किसी को गुस्सा आ गया होगा और किसी ने गुस्से में उनसे लिख दिया होगा कि नाक काट दी जाएगी। ना तो उनकी अभी तक कहीं नाक कटी है, ना अभी तक कोई इस तरह का कोई घटना घटी है। ये सिर्फ आग में घी डालने वाला जो उन्होंने काम किया, उसकी प्रतिक्रिया थी जो यहां से जो किसी का बयान गया कि चलिए, वैसे आप उसे उचित मानती हैं? मैं बिल्कुल अनुचित मानती हूं इसको, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और महिला के अलावा एक सभ्य समाज में हम लोग रहते हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो एक देश की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, तो वो भी आज जब देश भर में ज्वाला फैली हुई है, तो वो इस तरह के अभियान किसी तरह के भी कोई भी स्टेटमेंट्स ना दें जिसकी वजह से आग में घी का काम उनके स्टेटमेंट्स करें। मेरा उनसे भी। चलिए, फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि मूवमेंट जो है अपनी दिशा में चल रहा है, कहां जाकर के रुकेगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। एक्शन का रिएक्शन आ रहा है। दीपिका पादुकोण ने कहा कि हर कीमत पे फिल्म रिलीज होगी। करणी सेना का साफ कहना है कि उकसाने का काम किया, तो इस तरह के बयान आना स्वाभाविक है। दूसरी ओर
सरकार अपने स्तर पे काम कर रही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ना हम किसी तरह का कोई शक करते हैं। लेकिन शक आम पब्लिक करती है, रिएक्शन और समीक्षक करते हैं, जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं उनका साफ कहना है कि कहीं पे भी सरकार का कोई एक्शन झलक नहीं रहा है, क्योंकि आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। एक जगह से आंदोलन शुरू होकर के देश के कई जगहों पे पहुंच चुका है। प्रदेश की बात करें राजस्थान की, तो जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में बढ़ चढ़ करके लोग भाग ले रहे हैं कि आज एक जगह होता है, कल 3 जगह और हो रहा है। महिलाएं सड़कों पे आ रही हैं, कहीं तलवारों से लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं मौका मिलते लोग फायर भी करके प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब वो चीजें हैं कि जो व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। सरकार के एक्शन को दिखाना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई बात आनी चाहिए, और हमें लगता है कि आंदोलन को रोकने के लिए बीच में किसी को आना चाहिए। महज अब वक्त वो नहीं है कि सद्भावना, सम्मान, शौर्य की प्रशंसा, जौहर के बारे में 4 बातें कहना। वक्त इस बात का है कि आखिर व्यवस्था कैसे बने। फिल्म रिलीज होगी वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन व्यवस्था को संभालना भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसकी चिंता मुझे लगता है कि आम आदमी को सम्मान के साथ साथ जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।